इलाहाबाद में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, क्योंकि मुख्य रूप से तीन वो हैं वहाँ पर। बीजेपी जेजेपी इकट्ठा गठबंधन का उम्मीदवार है एक, और एक इनलो से हैं अपना जो विधायक अभय जी, जिन्होंने इस्तीफा दे रखा है, खाली सीट हुई। एक कांग्रेस की पार्टी लड़ रही है, कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि अभय सिंह चौटाला जी ने जो इस्तीफा दिया था वो एक्चुअल तो दिया था क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे कांग्रेस पार्टी, उसमें वोट ना देना पड़े, कि उनकी मिली जुली बात रही पिछले उसमें, तो पहले इस्तीफा देंगे। और ये कहकर कि 3 कृषि कानून जो है, इन काले कानूनों के विरोध में मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, और जब तक ये वापस नहीं होंगे हम वो नहीं करेंगे। तो अब मेरा सवाल उनसे, अब फिर जो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वो तीनों कृषि कानून वापस हो गए जो चुनाव लड़ रहे हैं? और नहीं हुए तो फिर वो पहले इस्तीफा क्यों दिया था? तो दूसरा, जहाँ बीजेपी जेजेपी का सवाल है, वो पूरा प्रदेश जो है, तो 2 साल में जो हमने देखा, ये गठबंधन जो सरकार बनी, कोई इनका नीतिगत तो गठबंधन नहीं था, वो तो स्वार्थ का गठबंधन है, स्वार्थ का है। क्योंकि चुनाव से पहले आपने सुना होगा, बीजेपी तो कहती थी हम 75 पार करेंगे, और जेजेपी कहती थी इनको यमुना पार करो। अब दोनों यार बन गए, क्यों? स्वार्थ में। अब दोनों स्वार्थ का गठबंधन उनका बन गया। तो जो भी मैनिफेस्टो बीजेपी ने दिया और जेजेपी ने दिया, एक भी ऐसा बिंदु नहीं बता सकते मैनिफेस्टो जो उन्होंने पूरा किया। ना ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की तरफ कोई कदम बढ़े। कभी कमेटी बना दी अनिल विज की, में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएगी। कौन सा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया है? कौन सा एजेंडा है जो उन्होंने पूरा किया है? तो खैर, जब ये इनकी गठबंधन सरकार बनी, उस टाइम मैंने कहा था ये, और ये कहा था कि 2 साल जो है हम इनको देते हैं, अगर अच्छा काम करेंगे तो उस काम की प्रशंसा करेंगे, और नहीं तो इनका अब देना पोल करेंगे। और 2 साल के बाद हमने देखा कि इन्होंने हर वर्ग इससे विमुख हो चुका है। किसान की हालत खुद देख रहे हैं। जिस इलाके में धान पैदा होता है, आज धान की खरीद नहीं, एमएसपी नहीं मिल रहा। मंडियाँ भरी पड़ी हैं। बाजरे की एमएसपी 2200 है, आज बाजरा 900 बिक रहा है, 800-900 बिक रहा है। कहा कि हम 600 रुपये भाव अंतर में देंगे। सबसे बड़ा जो है किसानों को धोखा देने वाला काम ये किया है। कितना भाव अंतर देंगे? 600 रुपये। जब 2200 रुपये भाव है, एमएसपी है, 600 अब 800, 800 और 600 14 से हुए, बाकी कौन पूर्ति करेगा भाई उसकी, किसान की? आज डीएपी खाद नहीं मिल रहा, हाहाकार मची हुई है। हरियाणा में ना मिल रहा है। हाँ, पूरे हरियाणा में नहीं मिल रहा, डीएपी खाद नहीं मिल रहा। तो किसान को ना एमएसपी मिलती है, ना समय पे खाद मिलता है। जो हालात आप देखें पूरे हरियाणा में, आ रहा हूँ मैं यहाँ से, रोहतक से आया हूँ, दाएं बाएं देखता आया हूँ, पूरा क्योंकि ज़्यादा बारिश होने की वजह से पूरे खेत के खेत पानी से भरे हुए हैं, लेकिन कोई ऐसा निकासी का नहीं इंतजाम है जो कर गए या उसकी गिरदावरी करें, किसान को मुआवजा दें। इसी प्रकार से जो व्यापारी हैं वो परेशान हैं। आड़त बन गया मंडियों में, आड़ती तो बिल्कुल ही घर बैठा दिए, और व्यापारी भी वो कहते हैं भाई हम अपनी पूंजी खा रहे हैं, मुनाफा तो क्या दूँ। अब पूंजी भी कब तक खाएंगे वो? इसी प्रकार गरीब आदमी मजदूर है, उसको आप देख रहे हैं। पहले आप जो लेबर चौक है हमारे शहरों में हर जगह बने हुए हैं, तो ऐसा होता था मजदूर सवेरे आता था, मजदूरी करते डेली बेचारे मजदूरी आते थे, सवेरे आता था और 8:30 बजे तक कोई नहीं मिलता, सबको मजदूरी मिल जाती थी। आज घर से रोटी लेके आते हैं, 11-12 बजे तक इंतजार करके वापस चले जाते हैं, मजदूरी नहीं। तो इसी प्रकार से आपका बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है नौजवानों में, इस प्रकार से हो रहा है। तो हर वक्त, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, कर्मचारी सड़कों पर रहते हैं, तो हर वर्ग परेशान है। और चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, हर जगह वो है। मैं देखा, आप किसी भी शहर में जाके जाओ, सड़कें टूटी पड़ी हैं, कोई उनको रिपेयर करने वाला नहीं है, इतने इतने गड्ढे हुए हैं।
और पूरे हरियाणा की जो दूसरी सड़क है, जो हरियाणा सरकार की मेंटेन करने की जिम्मेवारी है, केवल 2 आदमी को ठेका दे रखा है, 2 कंपनियों को ठेका दे रखा है, लेकिन काम नहीं होता, पेमेंट हो जाती है। हरियाणा सरकार की बनती है, हरियाणा में सरकार की भी कुछ जिम्मेवारियाँ होंगी। सर बात यह है जो वो घिनौना हत्याकांड हुआ है उसकी जांच कर रहे हैं कहने की तरफ और दोषी को सजा मिलनी चाहिए। आप मानते हैं 40 नेता भी उतने ही भागीदारी? जब इन्वेस्टिगेशन हो का मैंने कहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बाकी उनका तो स्पष्टीकरण आया हुआ है तो किसान नेताओं का, तो लेकिन इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन करके जो भी दोषी हो उसको सजा दे। इलाहाबाद में कांग्रेस पार्टी जीतेगी क्योंकि मुख्य रूप से 3 वो हैं वहाँ पर, बीजेपी जेजेपी गठबंधन का उम्मीदवार है एक, और एक इनरो से अपना जो विधायक अभय जी जिन्होंने इस्तीफा दे रखा है, खाली सीट, एक कांग्रेस की पार्टी लड़ रही है। कांग्रेस जीतेगी क्योंकि अभय सिंह चौटाला जी ने जो इस्तीफा दिया था वो एक्चुअल तो दिया था क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे कांग्रेस पार्टी, उसमें वोट ना देना पड़े कि उनकी मिली जुली बात रही पिछले उसमें, तो पहले इस्तीफा देंगे और ये कहकर कि 3 कृषि कानून जो है, इन काले कानूनों के विरोध में मैं इस्तीफा दे रहा हूँ और जब तक ये वापस नहीं होंगे हम वो नहीं करेंगे। तो अब मेरा सवाल उनसे, अब फिर जो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वो 3 कृषि कानून वापस हो गए जो चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं हुए तो वो पहले इस्तीफा क्यों दिया था? तो दूसरा, जहाँ बीजेपी जेजेपी का सवाल है, वो पूरा प्रदेश जो है 2 साल में जो हमने देखा, ये गठबंधन जो सरकार बनी, कोई इनका नीतिगत तो गठबंधन नहीं था, वो तो स्वार्थ का गठबंधन है, स्वार्थ का है। क्योंकि चुनाव से पहले आपने सुना होगा, बीजेपी तो कहती थी हम 75 पार करेंगे और जेजेपी कहती थी इनको यमुना पार करो। अब दोनों यार बन गए क्यों? स्वार्थ में। अब दोनों स्वार्थ का गठबंधन उनका बन गया। तो जो भी मैनिफेस्टो बीजेपी ने दिया और जेजेपी ने दिया, एक भी ऐसा बिंदु नहीं बता सकते मैनिफेस्टो जो उन्होंने पूरा किया, ना ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की तरफ कोई कदम बढ़े।